नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शल्य पर्व चल रहा है। अब तक हम कर्ण पर्व के द्वारा कथा सुन रहे थे। अब हम शल्य पर्व के अंतर्गत कथा सुन रहे हैं। कल हमने कथा में राजा शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक और भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य से लड़ने के लिए आदेश देने की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में शल्य के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष तीनों पुत्रों का वध की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, महाराज, यह रात बीत जाने पर दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी। अब सब महारथी तैयार हो जाएं। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आदि से सुसज्जित हो गई। बाजे बजने लगे, योद्धाओं का शहनाद होने लगा। उस समय मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे। मद्रराज शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथियों ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध भूमि में यथास्थान खड़ा किया। फिर कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर यह शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से ना लड़े। जो अकेला उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उसे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे। इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें। इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्रराज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ाए। उनकी सेना शुभ हुए समुद्र की भांति गर्जना कर रही थी। पांडवों का शहनाद सुनकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। तब मद्रराज शल्य ने उन्हें धीरज बताया और सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा किया। उस समय वे सिंधु देश के घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे। उनके साथ मद्र देश के वीर तथा कर्ण के अजय पुत्र भी थे। उनके वाम भाग में त्रिगर्तों की सेना से घिरा हुआ कृतवर्मा था। दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में काम्बोजों के साथ लिए अश्वत्थामा मौजूद था। मध्य भाग में दुर्योधन था, जिसकी रक्षा में प्रधान कौरव खड़े थे। वहीं शकुनी भी था, जो घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ था। महारथी केतव्य भी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था। उधर पांडवों ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी। इन लोगों ने शल्य की सेना पर धावा किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े। अर्जुन ने कृतवर्मा और संशपतकों पर चढ़ाई की। भीमसेन और सोमकों का कृपाचार्य पर दावा हुआ। नकुल, सहदेव ने शकुनी तथा उलूक पर आक्रमण किया। इसी प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्रों के तथा पांडवों के पास कितनी कितनी सेना बच गई थी? संजय ने कहा, महाराज, शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय हमारे पास 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े तथा 3 करोड़ पैदल थे। और पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल थे। बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थी। प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों ओर के योद्धा
एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ने लगे। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों घुड़सवार, पैदल, रथी और हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। महाराज, पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहाँ की तहाँ बेहोश होकर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे। इसी समय धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा कर दिया। माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी आपकी सेना पर टूट पड़े। फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब कौरव वाहिनी आपके पुत्रों को देखते देखते चारों ओर भागने लगी। सबको अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। लोगों ने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयों को छोड़ दिया। पितामहों और मामाओं की परवाह न की। भांजों तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया। सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए। सेना को इस तरफ भागती देख प्रतापी मद्रराज ने अपने सारथी से कहा, मेरे घोड़े को शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ाओ। जहाँ ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं वहीं मुझे ले चलो। आज संग्राम में ये मेरे सामने ठहर नहीं सकेंगे। सेनापति की आज्ञा से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बड़े वेग से आक्रमण करती हुई पांडवों की विशाल सेना को शल्य ने अकेले ही रोक दिया। उस समय मद्रराज को समर भूमि में डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी मृत्यु की परवाह न करके लौट आए। इस बीच में नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता, बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने में ही चित्रसेन ने एक भल्ल मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर 3 बाणों से उसके ललाट को बीधकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़े को यमलोक भेज दिया। जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़े। अब उन्होंने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने लगे। उन्होंने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोककर नष्ट कर दिया तथा संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उन्होंने उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा। उसको मरा हुआ देख पांडव महारथी सिंहनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शरीर बिध गया, तो भी वे नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार हो क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गए। अब वे दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। यह देख नकुल ने हंसते हंसते 4 बाणों से सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर एक नराच मारकर उसका भी धनुष काट डाला। तब सत्यसेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथी नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब ओर से ढक दिया। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर 2-2 बाणों से दोनों को अलग अलग बीध डाला। फिर उन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे सहायकों से उसके सारथी को भी बीध डाला। अब सत्यसेन ने पृथक पृथक 2 भाग मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हर्षा काट डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा गिरा। भाई को मरा देख सुषेण क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा।
उसने 4 सहायकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार डाला, 5वें से रथ की ध्वजा काट दी और 3 से सारथी को भी यमलोक पठा दिया। नकुल को रथहीन देख द्रौपदी कुमार सुतसोम दौड़कर वहां आ पहुंचा। नकुल उसके रथ पर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुषेण से युद्ध करने लगा। तदंतर सुषेण ने नकुल को 3 और सुतसोम को उसकी भुजाओं तथा छाती में 20 बाण मारे। तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुषेण को सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया। यह देख कौरव सेना भयभीत होकर भागने लगी। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में शल्य के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष 3 पुत्रों का वध की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम शल्य का युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकितान का तथा युधिष्ठिर द्वारा ध्रुमसेन का वध की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझकी तरावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।